नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि भूगोल विषय का हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण चैप्टर्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए रहते हैं और आगे के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चट्टान और सैल। तो पहले जान लेते हैं चट्टान होता क्या है। जो पृथ्वी का धरातल है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, उसका निर्माण सैलों से हुआ है और सैल को हम चट्टान कहते हैं। और ये चट्टान जो है विभिन्न खनिज पदार्थों के बने होते हैं। तो ये सैल कितने प्रकार के होते हैं तो जान लेते हैं हम। पहला जो होता है, वैसे सैल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आग्नेय, दूसरा जो है अवसादी और तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित सैल या चट्टान। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में छिपे मैग्मा के ऊपर धरातल पर आकर ठंडा होने से बने चट्टान या सैल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है ए आग्नेय, बी दिया अवसादी सैल, सी दिया रूपांतरित सैल और डी दिया इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए आग्नेय सैल। अब आग्नेय सैल आपने तो जान लिया क्या होता है। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, दूसरा है गैब्रो, तीसरा है पैगमेटाइट, चौथा है बेसाल्ट, पांचवा टफ। अन्य उदाहरण भी है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब ऑप्शन बी देख लें, अवसादी सैल क्या होती है। जैसा कि पृथ्वी की सतह की सैलें जो हैं वो प्राकृतिक आच्छादन या टूट फूट के पश्चात छोटी छोटी सैलों में किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं और समय के परिवर्तन के साथ दबाव और रासायनिक तथा अन्य परिवर्तनों द्वारा यह परत जैसी ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी को हम अवसादी सैल कहते हैं। और इसके जो अवसादी सैल के जो एग्जाम्पल हैं हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है बलुआ पत्थर, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा स्लेट, चौथा है कांग्लोमरेट, पांचवा है नमक की चट्टान, छठवां है सेलखड़ी, सातवां है डायोराइट। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा जो है वो है रूपांतरित सैल। आग्नेय सैल और अवसादी सैलों के ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन के अनुसार जो है वो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। मेरा कहने का तात्पर्य, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में जब ताप और दाब और रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जब आग्नेय और अवसादी सैलों में परिवर्तन होता है तो हम कायांतरित चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं क्या होते हैं। तो पहला है नीस, दूसरा है सिस्ट, तीसरा है एम्फीबोलाइट, चौथा है स्लेट, पांचवा है संगमरमर, छठवां है क्वार्टरजाइट, सातवां है सिस्ट और आठवां है ग्रेफाइट। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय सैल या चट्टान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक चट्टान, ऑप्शन बी है परत रहित चट्टान, ऑप्शन सी है जीवाश्म रहित चट्टान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, माफ़ करिएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आग्नेय सैल को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, परत रहित सैल या चट्टान भी कहते हैं, जीवाश्म रहित चट्टान या सैल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ये इसमें परत नहीं होते हैं और ये प्राथमिक यानी पहला सैल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें आग्नेय सैल में वाष्प की मात्रा भी बहुत नगण्य होती है, इसमें वाष्प की मात्रा भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय सैल कहलाती है, तो ए है कठोर सैल, बी है मौलिक सैल, सी है गौण सैल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कठोर सैल,
क्योंकि ये मैग्मा के ठंडा होने के उपरांत बनता है तो काफ़ी कठोर हो जाता है। चौथा है, निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सी है? ऑप्शन ए आग्नेय शैल, ऑप्शन बी कायांतरित शैल, और ऑप्शन सी अवसादी शैल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, आग्नेय शैल को हम सबसे प्राचीन चट्टान या शैल भी कहते हैं, क्योंकि जब कायांतरित शैल जो होता है वो भूताप के द्वारा मैग्मा में परिवर्तित होता है। जब कायांतरित शैल भूताप के द्वारा मैग्मा में परिवर्तित होता है और ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात धरातल पे आता है, तब जाके इस आग्नेय शैल का निर्माण होता है। तो एक तरह से देखो तो आग्नेय शैल सबसे प्राचीन शैल है, इसलिए इसको प्राचीन चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है फलों का, कीटों का, ऑप्शन सी चट्टानों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी, चट्टानों का अध्ययन है पेट्रोलॉजी। तो ऑप्शन ए फलों का अध्ययन क्या है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन जो होता है एंटोमोलॉजी होता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, मोह स्केल किसका मापन है? तो ऑप्शन ए है पानी की ऊंचाई, ऑप्शन बी है हवाओं का वेग, ऑप्शन सी है चट्टानों की कठोरता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, चट्टानों की कठोरता जो है मोह स्केल से मापा जाता है, और हवाओं का वेग जैसा कि ऑप्शन बी में है, इसको हम एनीमोमीटर से नापते हैं, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवसादी चट्टान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह परतदार चट्टान है, इस चट्टान से कोयला निकलता है, इस चट्टान से खनिज तेल निकलता है, और ये सभी। तो सही ऑप्शन डी है, ये सभी। अवसादी चट्टान जो होती है वो परतदार चट्टान होती है, इससे कोयला निकलता है, इससे खनिज तेल निकलता है, और इसी चट्टान में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जीवाश्म किस शैल या चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी शैल या चट्टान। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन समूह से भिन्न है? नीस, बी जो है बालू का पत्थर, सी है चूना पत्थर, और डी है सेल। सही ऑप्शन हो जाएगा नीस, क्योंकि नीस जो है वो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण, और ये तीनों जो हैं ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरातल पर किस चट्टान का विस्तार सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी है रूपांतरित, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बी, अवसादी चट्टान का जो धरातल पर विस्तार है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 75%। जैसा कि पीछे आपने देखा कि भूपृष्ठ का सर्वाधिक भाग जो है अवसादी शैलों से ढका हुआ है, तो कितना ढका है? 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बालू का पत्थर, सेल या क्वार्टरजाइट। तो सही ऑप्शन इसका है डी, क्योंकि क्वार्टरजाइट जो है वो कायांतरित शैल का उदाहरण है, कायांतरित शैल या चट्टान का। ये बाकी जो हैं अवसादी शैल या चट्टान के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है क्वार्टरजाइट, ऑप्शन सी है स्लेट, और ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ग्रेनाइट, क्योंकि ये जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल या चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव में हुआ है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी है कायांतरित, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कायांतरित चट्टान का निर्माण जो होता है अधिक ऊष्मा और अधिक दबाव में होता है। बलुआ पत्थर या अवसादी चट्टान, जो बलुआ पत्थर है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होकर कौन सा रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए है सिस्ट, ऑप्शन बी है क्वार्टरजाइट, ऑप्शन सी है नीस में, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वार्टरजाइट में। सही ऑप्शन बी, क्वार्टरजाइट में। हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं जो कि अवसादी चट्टान के हैं, और ये परिवर्तित होके रूपांतरित चट्टान में क्या बनते हैं। तो इधर हम अवसादी और इधर रूपांतरित। तो अवसादी में पहला है सेल। सेल जो है
वो रूपांतरित में स्लेट बनाता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर बनाता है। चाक या डोलोमाइट वो परिवर्तित होकर संगमरमर बनाता है, संगमरमर। और कांग्लोमरेट परिवर्तित होकर क्वार्टरजाइट बनाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मेरी आवाज़ को सुन के अपना नोट बना लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बेसाल्ट परिवर्तित होकर कौन सा चट्टान बनाती है? तो जैसा कि आप जानते हैं बेसाल्ट जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो कौन सा चट्टान बनाती है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट जो है वो परिवर्तित होकर कायांतरित में एम्फीबोलाइट चट्टान बनाती है। तो हम अन्य आग्नेय शैल जान लेते हैं कि वो बदल के कौन सा कायांतरित शैल बनती हैं। तो पहला आग्नेय शैल जो है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट जो है वो सिस्ट में बदल जाता है। और यहाँ पे एम्फीबोलाइट भी था कि बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में भी बदल जाता है और सिस्ट में भी बदल जाता है। और ग्रेबो जो है वो सरपेंटाइन में बदल जाता है, सरपेंटाइन। इधर आग्नेय और इधर रूपांतरित शैल का उदाहरण है, तो आप इसको लिखते रहिएगा। अगला आग्नेय जो है वो है बिटुमिनस कोयला जो है वो बदलता है ग्रेफाइट में। वही ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज किया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों की है? तो ऑप्शन ए है क्रिस्टल, ऑप्शन बी है कार्बोनीकरण, ऑप्शन सी है जल योजन और ऑप्शन डी है अपसरुकन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जल योजन। अब यहाँ पे यांत्रिक और रासायनिक का तात्पर्य ये है कि अवसादी चट्टान 3 रूपों से बदलती है। पहला यांत्रिक, दूसरा कार्बनिक और तीसरा रासायनिक। तो इसके यांत्रिक रूप परिवर्तन के कारण क्या क्या बनता है? तो बलुआ पत्थर बनता है, चूना पत्थर बनता है, सेल बनता है, लोएस बनते हैं, सिल्ट बनते हैं और कांग्लोमरेट बनते हैं। और कार्बनिक रूप परिवर्तन के कारण क्या क्या बनता है? तो गिजराइट बनता है, खड़िया बनता है, चूना पत्थर बनता है, कोयला बनता है। और तीसरा जो है वो रासायनिक रूप परिवर्तन के कारण क्या क्या बनते हैं? तो इसमें बनता है श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास। तो ये अवसादी शैल के उदाहरण थे सारे के सारे, जो कि 3 रूपों द्वारा यांत्रिक, कार्बनिक रूप परिवर्तन और रासायनिक रूप परिवर्तन से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शैल मृत शैल है? तो ऑप्शन ए है, कौन सा शैल मृत शैल है? तो ऑप्शन ए है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय। ये मृत शैल है क्योंकि इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।